लेकिन कल जो हुआ और बच्चों को कोतवाली में जिस तरह से डिटेन किया गया और अभी तक उन बच्चों को वहां रखा गया है, वो बच्चे कौन हैं? पुलिस की गाड़ी को तोड़फोड़ किए, दूर दूर तक उनको शिक्षा और छात्र से कोई मतलब नहीं था। छात्र के भेष में कुछ लोग जानबूझ करके पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने घुसा करके इसको एक उग्र आंदोलन देने का प्रयास किया। वो गरीब हैं, रिक्शा पुलर है, काम करने वाले लोग हैं, वो लोग भी हैं, उनको पकड़ करके रखा गया है। ये ठीक नहीं है शासन के लिए। विपक्ष अराजकता फैला रहा है। जिस तरह कल पटना के सड़कों पर तोड़फोड़ किया गया, जिस तरह राजनीतिक दल के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गाड़ियों पर हमला किया गया, वह किसी हालत में भी छात्र नहीं थे। या कोई प्लानिंग कहीं हुई हो, कुछ हुआ, ये तो एक साजिश के तहत जैसे जैसे होता है ना, गुरिल्ला वॉर, सरकार को बदनाम करने के लिए गुरिल्ला वॉर इन लोगों ने। पटना की सड़क पर कल जो कुछ हुआ, सबने देखा कि किस तरह से पुलिस और छात्रों के बीच झड़प होती रही। पटना के गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से जो काफिला चला छात्रों का, तो जगह जगह पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र और पुलिस के बीच झड़प होती रही। और इस बीच कई ऐसी तस्वीरें आई जिसमें बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया गया और सड़क पर काफ़ी तोड़फोड़ भी की गई। वो तस्वीर भी निकलकर सामने आई। पुलिस की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। तो अब इस पर जहां सदन के अंदर विधानसभा का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र, इस दौरान जो है सदन के अंदर इस पर चर्चा हुई है और डिप्टी सीएम ने कहा है कि इसमें जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच पुलिस ने उपद्रवियों की तस्वीर भी जारी की है, पटना पुलिस ने, और कार्रवाई चल रही है एक तरफ, तो इस पर सियासत भी तेज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सदन में आज डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि कार्रवाई होगी। दरअसल जो विधायक जो घेरे में कल पड़े थे और छात्रों ने उन्हें निशाना बनाया, उसके बाद आज इसकी शिकायत विधानसभा में की गई। विधानसभा में सदन के दौरान विधायकों ने अपनी बातें रखी और डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने आश्वासन दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच जो है पटना पुलिस ने कार्रवाई शुरू भी की है और तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। 100 से ज़्यादा उपद्रवियों की तस्वीर जो है, जो छात्र जिन्हें कहा जा रहा है कि छात्रों का आंदोलन था, वो उनकी तस्वीर जारी की गई। दरअसल नेताओं का कहना है कि छात्रों के वेश में जो है उपद्रवी थे और ये विपक्षी लोगों की साजिश है, विपक्ष की साजिश है कि उसमें जो छात्रों के दल में उन्हें घुसा दिया गया। क्या आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर, खास करके कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी। ये बयान आप सुन लीजिए। लकड़ी के डंडे में कांग्रेस का झंडा और उस लकड़ी के डंडे में कील लगा हुआ है, इतना बड़ा कील लगा हुआ है, जिसका फोटो उनके पास उपलब्ध है और झंडा भी उपलब्ध है, डंडा भी उपलब्ध है। उससे तो ये कोई छात्र कर सकता है ऐसा काम? छात्र के भेष में कुछ लोग जानबूझ करके पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने घुसा करके इसको एक उग्र आंदोलन देने का प्रयास किया। अब है कि मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसकी जांच होगी, कौन लोग थे, कौन लोग आए। ऐसा तो है कि जो बच्चा बस्ता लिया हुआ है वो तो अपना है, अपना प्रोटेस्ट है, उसकी प्रोटेस्ट है, उसकी भावना है, उसने अपना भावना व्यक्त किया। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, विधायकों को पिटना झंडा देख करके, एक आदमी के साथ नहीं हुआ है ना, 3, 4, 5 लोगों, पत्रकारों के साथ हुआ है। भूपेश जी का हमने वीडियो देखा है, एक और रिपोर्टर है, उनका हमने देखा है सोशल मीडिया। तो ये छात्र नहीं कर सकते हैं। छात्र अपने डिमांड के लिए अग्रेसिव हो सकते हैं, उग्र हो सकते हैं। इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं मानते हैं आप, पुलिस का फेल्योर नहीं। अब है क्या कि तुरंत तो उसमें जांच में पता चलेगा, क्योंकि कोई प्लान्ड नहीं था, इट वाज नॉट प्लान्ड। या कोई प्लानिंग कहीं हुई हो, कुछ हुआ, ये तो एक साजिश के तहत जैसे जैसे होता है ना, गुरिल्ला वॉर, सरकार को बदनाम करने के लिए गुरिल्ला वॉर इन लोगों ने किया। छात्रों के भेष में कुछ लोगों को घुसा करके और जब भी कुछ चीज मॉब होता है उसमें अगर 10 दुष्ट लोग घुस गए हैं
तो वहां उसी तरह से रिएक्ट कर जाता है। अब है क्या कि लोग कह रहे हैं कि 74 आंदोलन, 74 आंदोलन से क्या मतलब है? 74 आंदोलन में किसी ने ऐसा किया था क्या? ये तो जानबूझ करके एनार्की करने के लिए किया गया है, और कुछ न कुछ लीडर जो है उन्होंने इसको स्पॉन्सर्ड किया है। सरकार भी जानती है, और आने वाले समय में जब जांच होगा तो उसका पता चलेगा। जिस तरह कल पटना के अंदर उत्पात मचाया गया, कई लोग चिन्हित हुए हैं, दूर दूर तक उनकी शिक्षा से या छात्र से कहीं भी लगाव नहीं था, जो पुलिस की गाड़ी को तोड़फोड़ किए। दूर दूर तक उनको शिक्षा और छात्र से कोई मतलब नहीं था। अराजकता फैलाना विपक्ष का एकमात्र लक्षण हो गया है, लेकिन यह अराजकता किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं गंभीर है। छात्र इस देश के भविष्य है। छात्रों की जो समस्या है उनके लिए प्रधानमंत्री जी खुद गंभीर है, लेकिन छात्र राजनीति के आड़ में, छात्र आंदोलन के आड़ में जिस तरह विपक्ष अराजकता फैला रहा है, जिस तरह कल पटना के सड़कों पर तोड़फोड़ किया गया, जिस तरह राजनीतिक दल के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गाड़ियों पर हमला किया गया, वह किसी हालत में भी छात्र नहीं थे। ऐसे विपक्ष के मंसूबों को कामयाब होने बिहार के और देश की जनता नहीं देगी। तो सुना आपने कि मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि जिस तरह से जो कुछ हुआ सबने देखा, जैसे लगा कि कोई गुरिल्ला वार चल रहा है इस तरह से, और ये छात्र नहीं हो सकते। ये जो है विपक्ष की ही साजिश है। विपक्ष ने अपने लोगों को घुसा दिया इस आंदोलन में, छात्रों के आंदोलन में, और बीजेपी के लोगों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, उससे समझा जा सकता है कि क्या कुछ साजिश रची गई थी। ये कहना है बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी कह रहे हैं कि पटना की सड़क पर जो उत्पात मचाया गया वो छात्र नहीं थे, वो उपद्रवी थे, और विपक्ष ने जो है ये साजिश की है, ये कहते नज़र आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ आरजेडी ने जवाब दिया है, और आरजेडी ने कहा है कि छात्र सड़क पर थे और छात्र जो है अपनी मांग के लिए उतरे थे। उनकी बस एक ही मांग थी कि जो नीट पेपर में जो पेपर लीक हुआ है, उनके दोषी हैं जो केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, और इसी का जो वो है उसके लिए सड़क पर उतरे थे। और छात्रों को हक है अपने अधिकार मांगने का। तो ऐसे में आरजेडी ने कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट किया है विपक्ष पर जो आरोप लग रहे हैं। तो आरजेडी ने जवाब दिया है कि सरकार छात्रों की आवाज़ को कुचलना चाहती है। क्या कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो बयान सुन लीजिए। देखिए, कल जो पटना में प्रदर्शन हुआ वो सिर्फ मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री हैं उनकी इस्तीफा हो। 152 बार परीक्षाएं लीक हुई, आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहीं फिक्स होगी। जिम्मेदारी तय करना भारत सरकार नहीं चाहती है, लेकिन कल जो हुआ और बच्चों को कोतवाली में जिस तरह से डिटेन किया गया, और अभी तक उन बच्चों को वहाँ रखा गया है। वो बच्चे कौन हैं? उसमें रिक्शा पुलर भी हैं, उसमें बच्चियाँ जो इलाज कराने गई थी उसके पास पुर्जा है वह भी है। सबको रिमांड पर लेने की तैयारी है। उससे 25 से 30 अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे हैं। पूरी संख्या लगभग 50 के आसपास है। सत्ता का बहसीपन इस तरह से नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में धरना और प्रदर्शन उनका अधिकार है, और कोई अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। जनभावना को रखा जाता है सत्याग्रह के मामले, सत्याग्रह के रास्ते, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान अहंकार में जी रही है और चाहती है कि लाठियों के बल पर, गोलियों के बल पर और कानून पुलिस के बल पर हम इनको दबाएं। पर भूले नहीं, डेमोक्रेसी में बात रखने की आज़ादी है। लोगों को आज़ादी आप छीन नहीं सकते। जो कार्रवाइयाँ की जा रही है वह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसका असर बांकीपुर की चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। वो गरीब हैं, रिक्शा पुलर है, काम करने वाले लोग हैं, वो लोग भी हैं, उनको पकड़ करके रखा गया है। ये ठीक नहीं है शासन के लिए।
तो सुना आपने कि आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं कि सरकार जो है छात्रों की आवाज़ को कुचलने की कोशिश कर रही है। पटना में जिस तरह से छात्रों के साथ पुलिस ने व्यवहार किया, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तमाम जो है छात्रों पर इस्तेमाल किया गया, बल प्रयोग किया गया, बावजूद इसके छात्र डटे हुए थे। दरअसल उनकी मांग थी कि उनकी मांग जायज़ थी और इसलिए वो सड़क पर डटे हुए थे। तो आरजेडी ने सपोर्ट किया है और कहा है कि सरकार उनका दमन करना चाहती है। दूसरी तरफ सरकार के लोग कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ साजिश रची गई, निशाना बनाया गया और छात्र नहीं थे वो, छात्रों के वेश में जो है कई ऐसे जो उपद्रवी तत्व हैं वो घुसाए थे और आंदोलन को कहीं ना कहीं जो है विपक्ष के, सरकार के खिलाफ निशाना बना रहे थे, सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे और सरकार के लोगों को ही निशाने पर ले रखा था उन्होंने। विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, उपद्रवियों की तस्वीर भी जारी कर दी गई है। अब आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।